हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी ये ग्रुप थ्योरी सीरीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट था कि हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा किसी फाइनाइट ग्रुप में वो फाइनाइट होगा और या तो लेस देन और इक्वल टू होगा ग्रुप के ऑर्डर से। तो ये हमने डिस्कस किया था। ओके, इससे जो नेक्स्ट रिजल्ट हमने डिस्कस किया था वो था किसी एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालते हैं और उसके इन्वर्स का ऑर्डर निकालते हैं तो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। ये नेक्स्ट रिजल्ट था। ओके, इससे नेक्स्ट रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है और a की पावर m करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब n जो है वो m को डिवाइड करेगा। n जो है वो m को डिवाइड करेगा, ओनली तभी ये a की पावर m जो है हमें आइडेंटिटी देगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ केस था, तो इसको भी हमने प्रूव किया था। इससे नेक्स्ट रिजल्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था कि हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है और x इनवर्स ax का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। यहाँ x कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है। ओके, ठीक है। तो अभी इन्हीं रिजल्ट का हम यूज करेंगे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमने प्रूव करना है कि कोई ग्रुप है जी, उसमें कोई भी एलिमेंट्स उठाए ए और बी, तो उसमें ए बी का जो ऑर्डर होगा वो बी ए के ऑर्डर के बराबर होगा। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं इसको। हमें कोई ग्रुप जी गिवन है। ओके, तो ए और बी कोई भी एलिमेंट गिवन है जी से, हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो हम इससे पिछले जो प्रॉपर्टी थी, रिजल्ट जो था उसका यूज करेंगे जस्ट। तो हम ऑर्डर ऑफ ए बी लेके चलते हैं। सिंस ए बी जो होगा वो भी कोई ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो इसलिए जो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स इनवर्स ए बी एक्स के इक्वल होगा, क्लियरली बाय प्रीवियस रिजल्ट। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ एक्स कोई भी जनरल एलिमेंट है ग्रुप का, तो अगर एक्स को हम इन पर्टिकुलर ए मान ले तो क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए मिलेगा, तो बी ए बन गया ये। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल आ गया। तो हैंस हमने जो गिवन रिजल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जस्ट ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट गिवन है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप प्रूव किया था। तो हम इसके ऑर्डर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। तो हमें जी क्या गिवन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, ये गिवन है। तो 1 इसकी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऑपरेशन है। तो 1 का जो ऑर्डर होगा 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है हमेशा। ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा, सिंस ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसलिए ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, 0 होता है। इन दो रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे, पर्टिकुलरली हम फर्स्ट रिजल्ट का यूज करेंगे जस्ट। ओके, तो हम ओमेगा का ऑर्डर देखते हैं, यानी कि ओमेगा को 1 टाइम ऑपरेट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा को 2 टाइम ऑपरेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर ही मिलेगा, ओमेगा को 3 टाइम ऑपरेट करेंगे यानी कि ओमेगा क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, तो यानी कि ओमेगा का ऑर्डर कितना बना, ओमेगा का ऑर्डर 3 बना। ओके, सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर का ऑर्डर निकाल सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वेयर की पावर 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वेयर मिलेगा। ओमेगा स्क्वेयर की पावर 2 करेंगे, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा क्यूब बन गया इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ गया, ओमेगा आ गया। सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर हमने प्रूव किया ओमेगा आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर क्या होगा, ओमेगा क्यूब, दैट इज 1। तो हैंस ओमेगा स्क्वेयर का जो ऑर्डर है वो क्या बना, 3 बना। तो हमने सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, तो इसमें सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालेंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा।
4 ऑर्डर का ये ग्रुप गिवन है, 1 आइडेंटिटी इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा। -1 को हम अगर 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें 1 देगा ये, क्योंकि जस्ट इसमें मल्टीप्लीकेशन है, तो -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो यानी कि -1 का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा को हम 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो -1 मिलेगा, आयोटा को 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, आयोटा को 4 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यानी कि आयोटा का ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली माइनस आयोटा को 1 टाइम ऑपरेट करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, माइनस आयोटा को 2 टाइम ऑपरेट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, माइनस आयोटा को हम 3 टाइम ऑपरेट करेंगे तो हमें आयोटा मिलेगा, माइनस आयोटा को 4 टाइम ऑपरेट करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, तो हमने इसमें भी हर एक एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लिया। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल में Z6 गिवन है, Z6 में जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन मॉडुलो 6 होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमें Z6 गिवन है 0 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स गिवन है। तो 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, और 1 को जब हम 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 1 को 3 टाइम्स, इसमें जस्ट हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होना चाहिए। तो 1 को जब 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 1 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 1 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, दैट इज 0 होगा, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यानी कि 1 का ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। सिमिलरली 2 को हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 2 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, दैट इज 0, यानी कि 2 का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। सिमिलरली 3 का ऑर्डर 2 होगा। सिमिलरली 4 का ऑर्डर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि 3 हो जाएगा। सिमिलरली 5 का ऑर्डर हम निकालेंगे तो 5 को हम 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो 10 मिलेगा, दैट इज़ 4। 5 को हम 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो 9 मिलेगा, दैट इज़ 3। 5 को हम 4 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, दैट इज़ 2। 5 को हम 5 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो 7 मिलेगा, दैट इज़ 1। तो 5 को 6 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो 6 मिलेगा, दैट इज़ 0, यानी कि 5 का ऑर्डर होगा वो भी 6 होगा। यानी कि हमने इसमें भी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखते हैं इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमें इसमें गिवन है कि ए कोई भी जनरल एलिमेंट है, उसका ऑर्डर n गिवन है। ओके, तो ए की कोई भी इंटीग्रल पावर करेंगे k, तो वो भी एक ग्रुप एलिमेंट होगा, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए से। ये हमने एक तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ओके, और जो नेक्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय GCD ऑफ n एंड k। n क्या है यहाँ पर, n है GCD, n है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, ये हमें गिवन कंडीशन है। तो हमने ये दो रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूव करने हैं। तो देखते हैं इसको। सिंस ए का ऑर्डर n है तो यानी कि ए की पावर n करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा, और n क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, n क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जस्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट को देखते हैं। तो हमने फर्स्ट रिजल्ट में प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए। तो ऐसा रिजल्ट हमें कब मिलता है, जब ए की पावर k का जो ऑर्डर है, ए की पावर k की पावर अगर m कर दें, n कर दें, वो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा n से, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ ए था। तो हम अगर इसको आइडेंटिटी प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा इजीली। तो यानी कि ए की पावर k की पावर n लेकर चलते हैं। सिंस k और n जो है इंटीजर्स है तो इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलरली ए की पावर n की पावर k लिख सकते हैं। ए की पावर n क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना था, n था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए की पावर k, ई को हम कितने भी टाइम्स ऑपरेट कर ले हमें आइडेंटिटी ही मिलता है। तो यानी कि ए की पावर k की पावर n करने से हमें आइडेंटिटी मिल गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो है वो लेस देन इक्वल टू n है। n क्या था, ऑर्डर ऑफ ए था, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो हुआ वो लेस देन इक्वल टू हुआ ऑर्डर ए से। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड रिजल्ट में हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो है किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय GCD ऑफ n एंड k, ये प्रूव करना है। ओके, तो हमने मान लिया कि लेट GCD जो है n और k का वो क्या है, d के इक्वल है। ओके, और हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो है वो है m है, यानी कि हमने क्या प्रूव करना है, m इज इक्वल्स टू n अपॉन में d, दैट इज n इज इक्वल्स टू md, ये हमने प्रूव करना है। ओके, ये हमने प्रूव करना है।
सिंस हमने माना है कि डी जो है जीसीडी है, जीसीडी का क्या मतलब होता है, जो डी जो है डिवाइड करेगा एन को भी एंड के को भी, डी डिवाइड करेगा एन को भी, डी डिवाइड करेगा के को भी। दिस इम्प्लाइज, अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो बाय डिविजिबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर k1 एग्जिस्ट करेगा तो ये n को हम क्या लिख सकते हैं, k1 इंटू डी लिख सकते हैं। सिमिलरली k को क्या लिख सकते हैं, k2 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों, हम एग्जांपल समझते हैं, लाइक 3 डिवाइड करता है 15 को, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये जो 5 एग्जिस्ट कर रहा है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ भी यही बोल सकते हैं। तो इन दो रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे इसमें। तो हमने जस्ट प्रूव करना है कि n जो है m d के इक्वल होगा, यानी कि m की जगह पे यहाँ पे n जो है k1 d के इक्वल तो है, n जो है k1 d के इक्वल तो है। अगर k1 की जगह पे हम m प्रूव कर दें तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा, यानी कि हम प्रूव कर दें कि k1 जो है m के इक्वल है, हम ये प्रूव कर दें जस्ट, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो k1 m के बराबर कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि k1 जो है m को डिवाइड करता है एंड m जो है k1 को डिवाइड करता है। तो अगर ये दो प्रूव कर दिए तो ये इंप्लाई करेगा कि m जो है k1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि k1 जो है m को डिवाइड करता है, k1 जो है m को डिवाइड करता है, हम ये प्रूव करते हैं। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने a की पावर k का जो ऑर्डर माना था, क्या माना था, m माना था। ओके, तो यानी कि a की पावर k की पावर m करने से हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय पावर एक्सपोनेंट रूल a की पावर m के लिख सकते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। यानी कि a की पावर m के करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ a जो है डिवाइड करता है m k को। ओके, ऑर्डर ऑफ a जो है डिवाइड करता है m k को। ऑर्डर ऑफ a क्या था, n डिवाइड करता है m k को। और बाय जो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो d माना था, वो n को डिवाइड कर रहा था और k को डिवाइड कर रहा था। यानी कि हम क्या लिख पा रहे थे, n को हम लिख पा रहे थे k1 इंटू डी, और k को क्या लिख पा रहे थे, k2 इंटू डी, यानी कि m k2 इंटू डी, डी से d कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k1 किसको डिवाइड कर रहा है, m इंटू k2 को। और यहाँ बाय डिविजिबिलिटी हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो k1 और k2 एग्जिस्ट करेंगे उनका जो GCD है वो 1 होता है हमेशा। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ अगर k1 m k2 को डिवाइड कर रहा है और k1 और k2 का GCD 1 है, तो यानी कि k1 k2 को डिवाइड करेगा नहीं, तो k1 जो है m को डिवाइड करेगा। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया, अब हम प्रूव करेंगे कि m डिवाइड करता है k1 को, ये प्रूव करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, a की पावर k की पावर k1 लेके चलेंगे। ओके, तो a की पावर k क्या था, k2 इंटू डी था, इसकी पावर k1। तो सिंस k2 d k1 ये सभी इंटीजर्स हैं तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो a की पावर k1 इंटू डी की पावर k2 लिख सकते हैं। और k1 इंटू डी क्या था, n था, इसकी पावर k2। a की पावर n क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है, n है, तो e की पावर k2 हो जाएगा। और e की कितनी भी इंटीग्रल पावर कर ले हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी कि a की पावर k की पावर k1 करने से हमें आइडेंटिटी मिल गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k जो है डिवाइड करेगा k1 को। और a की पावर k क्या था, ऑर्डर m था, m डिवाइड करेगा k1 को। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि m k1 को भी डिवाइड करता है और k1 m को भी डिवाइड करता है, यानी कि k1 जो है किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया। और n क्या हमने माना था, n क्या माना था, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल था, n के इक्वल था। और n क्या था हमारा, n था हमारा k1 इंटू डी। तो k1 को हमने प्रूव कर दिया m के, तो ये m इंटू डी हो गया। और m क्या था, ऑर्डर ऑफ a की पावर k था, इंटू डी क्या था, GCD था किसका, n और k का। तो हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव होगा ये, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ a की पावर k इंटू में GCD ऑफ n एंड k, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ a है, और k क्या है, ये a की कोई इंटीग्रल पावर है गिवन। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, जो हमने गिव रिजल्ट था हमने प्रूव कर दिया यहाँ से। इसके हम कोरोलरी डिस्कस कर सकते हैं। कोरोलरी क्या हो सकती है कि अगर n और k को प्राइम हो जाए, यानी कि उनका GCD जो है 1 हो जाए, यानी कि d की वैल्यू जो है 1 हो जाए, इससे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a की पावर k के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये इसकी कोरोलरी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इससे जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।